चलिए अब स्टार्ट करते हैं प्रश्न क्रमांक तीसरा तेजस्वी, जिसमें लिखा गया है एक समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में कोण पी समकोण है तथा क्यू आर पर बिंदु एम इस प्रकार स्थित है कि पी एम लंब है क्यू आर पर। दर्शाइए कि पी एम का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू एम इंटू एम आर है। ये हमको प्रूफ करना रहेगा। एक ये बेसिकली थ्योरम जैसे है, तो इसको थ्योरम के जैसे ही हमको डील करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जानकारी के हिसाब से हम अपना काम करते हैं। जैसे यहाँ लिखा गया है कि पी क्यू आर जो है वो क्या है, एक समकोण त्रिभुज है जिसमें पी जो है समकोण रहने वाला है। तो अच्छे से हम बनाएंगे इसको। ये आपके लिए प्रश्न क्रमांक है तीसरा। इसका हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं कुछ इस तरह से। सबसे पहले तो चित्र के बिना क्योंकि बात ही नहीं हो सकती, तो यहां से हम बनाएंगे डायग्राम अच्छे से। ये कुछ ऐसे नहीं, अच्छे नहीं दिख रही है, थोड़ा सुंदर बनाते हैं ऐसे। ये ऐसे, ये है, अरे अरे समझा जैसे बन गया। ये ऐसा सपोज कर लीजिए, ठीक है। यही बिंदु P है, ये क्या है, बिंदु P है, और ये Q होगा, ये R हो गया, ठीक है। अब क्या बोला जा रहा है कि भुजा QR पर, भुजा QR पर बिंदु M इस प्रकार स्थित है कि PM लंब है किस पर, QR पर। तो यहाँ एक बिंदु हम लोग M लेते हैं यहाँ पे, और क्या करते हैं, इसको ऐसे लंब डाल देते हैं, तो ये है M, ठीक है। तो PM क्या है, किस पर, RQ पर, ये हमको जानकारी दिया गया है। तो ठीक है, यहाँ पर अब मैं जो जो यहाँ पे दिया गया उसको लिख देता हूँ। जैसे कि कोण P बराबर कितना है, 90 डिग्री है। तो यहाँ पे जो दिख रहा है वो कितना डिग्री पर है, 90 डिग्री पर है, ये ऐसे। वैसे यहाँ पे लिखा गया है कि PM लंब है, क्या है, PM लंब है किस पर, QR पर। ये भी हमको बता दिया गया है, ठीक है। तो ये दिया गया है हमको, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग लिखेंगे दिया गया है करके, दिया है ऐसे करके लिखेंगे, गिवन दैट, दिया है। हमको सिद्ध क्या करना है, इसके ऊपर बात करनी है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है भाई बताइए, PM का स्क्वायर बराबर QM इंटू MR, ये हमको प्रूफ करना रहेगा। अब चलते हैं उपपत्ति पर, उपपत्ति पर, ठीक है। चलिए उपपत्ति करते हैं इसकी। तो कहां से स्टार्ट करेंगे, त्रिभुज से स्टार्ट करेंगे, PQMR, ठीक है, यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहां लिखेंगे त्रिभुज PQR में, ये लिखेंगे त्रिभुज PQR में। यहां से हम लोग वही जानकारी यहां फिलअप कर सकते हैं जो जानकारी यहां है, ठीक है। तो जो जो यहाँ पे लिखा है दिया है करके वही जानकारी इसके नीचे लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम कुछ लिखना चाहते हैं तो क्या ही लिखेंगे, क्योंकि इसके अलावा तो हमको जानकारी ही नहीं दिया गया है। तो फिर क्या करें, तो हम चलेंगे इस त्रिभुज को छोड़ के, ये जो दूसरा दो त्रिभुज बना है उस त्रिभुज से, ठीक है। चलिए तो हम क्या करेंगे, त्रिभुज ये वाला ले लेते हैं PMR से, PMR से, व दूसरा त्रिभुज ले लेते हैं PQM से, यहां से चल देते हैं। समझ में आ गया, ये लंब है तो बेसिक बात ये है कि यहाँ पे होगा आपके लिए 90 डिग्री। अब यहाँ 90 डिग्री तो ऐसा नहीं कि यहाँ 90 डिग्री नहीं होगा, तो दोनों तरफ क्या होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इन दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करना है। समरूप सिद्ध करने के लिए भारत दो चीजें चाहिए, ठीक है। तो दो चीजें क्या क्या है वो हम लोग बात करते हैं कि क्या क्या हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो ये दोनों ही कोण है, यहां भी 90 का एंगल बन रहा है, यहां भी 90 का एंगल बने, दोनों त्रिभुज में 90 का कोण बन रहा है। तो मैं यहां से लिखूंगा कोण RMP या PMR, PMR लिखे तो लिखेंगे कोण PMR बराबर होगा किसके,
कोण पी एम क्यू की से, पी एम क्यू के, यानी कि पी एम आर वाला ये है, पी एम क्यू वाला कोण ये है, तो ये दोनों कोण बराबर होगा किसके, 90 डिग्री के। ठीक है, 90 डिग्री कहां से आ गया, क्योंकि यहाँ पे लंब है, ये देखो पी एम लंब है किस पर, क्यू है, और लंब है इसका मतलब 90 डिग्री का कोण बनेगा। समझ में आ गया इतना चीज। दूसरा चीज क्या है, एम दोनों में है, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, 90 डिग्री दोनों में, तो उसको तो लिख दिया 90 डिग्री दोनों में है। ठीक है, एक भुजा ऐसा है, जैसे कि इसको ले लेते हैं, पी एम और पी एम, पी एम दोनों में आया है भारत, ध्यान दो, पी एम और पी एम क्या है, दोनों में आया है, उभयनिष्ठ भुजा बोल सकते हैं, लेकिन रुको उभयनिष्ठ भुजा नहीं है। समझ में आया, पी एम यहाँ पे उभयनिष्ठ भुजा नहीं है। उभयनिष्ठ भुजा कहने का मतलब है कि इस त्रिभुज के लिए भी लंब होना चाहिए, इस त्रिभुज के लिए भी लंब होना चाहिए, तो ऐसा नहीं है। इस त्रिभुज के लिए लंब है, लेकिन इस त्रिभुज के लिए लंब नहीं है, तो क्या है, आधार है, इसलिए उभयनिष्ठ हम नहीं बोल सकते पीएम को। तो क्या करें प्रूफ करने के लिए, कुछ रास्ता किसी के पास है तो बता सकते हो, है किसी के पास, नहीं है तो फिर मैं बात करूंगा यहां से लेकर पी क्यू एम से, त्रिभुज पी क्यू एम से लिख लेते हैं। ठीक है, दूसरा चीज ज्ञात करने के लिए हम त्रिभुज पी क्यू एम से लिख रहे हैं। पी क्यू एम को ऐसे लिखा जा सकता है, क्या देखना ध्यान से, कोण क्यू ये वाला प्लस कोण एम पी क्यू या क्यू पी एम ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, कोण क्यू पी एम, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मान आएगा, 90। कितना आएगा, 90। 90 आने का कारण भी मैं बताता हूं, यहां ऑलरेडी 90 है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 90 ही आएगा, क्योंकि 90 और 90 होता है 180, और हम जानते हैं किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है वो कितना होता है, 180, 180। 180 डिग्री होने की वजह से ही हम क्या लिख सकते हैं, यहां को इन दोनों कोण को लिख सकते हैं 90, इन दोनों का योग 90 के बराबर है, ये ऐसे। ठीक है, क्यू पी एम ऐसे, समझ में आ गया। तो किसके किसके इसके जगह में दूसरा कौन सा ही लोगे, दूसरा नहीं ले सकते आप, ले ही नहीं सकते, इन दोनों को ही लोगे, तभी तो इन दोनों का कोण का मान 90 होगा, तो इसका 90 और इन दोनों मिला के 90, दोनों को मिला देंगे तो कितना हो जाएगा, 180 हो गया। अब हम चलेंगे त्रिभुज बड़ा वाला से, हाँ, तो यहां से हम लेंगे बड़ा वाला त्रिभुज, यानी कि कोण या त्रिभुज आर पी क्यू। पी को मैंने इस बीच में इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे क्या है 90 डिग्री है, और 90 डिग्री रहता है उसको हम बीच में लेने की कोशिश करते हैं, है कि नहीं, इसलिए हमने यहाँ पे पी को बीच में लेने की कोशिश की। यहां से हम चलेंगे इस त्रिभुज में, इस त्रिभुज में ऐसे लिखा जा सकता है, क्या थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप समझ जाएंगे, कोण आर कोण क्यू, नहीं समझे, नहीं है समझ में, मैं बताता हूँ आराम से कैसे कैसे, थोड़ा आराम से समझेंगे तो पूरा बात समझ में आ जाएगा। मैं अभी आपको बताता हूँ, चलो कोण आर पी एम, कोण आर पी एम दिख रहा है, आरपीएम यानी एक कोण की बात हो रही है, और कोण एम पी क्यू या क्यू पी एम भी तो लिख सकते हैं, तो मैं लिख देता हूं क्यू पी एम बराबर कितना होगा, 180 होगा, 90 होगा। अरे भैया इतना कोण प्लस इतना कोण बराबर कितना, 90, तो हो जाएगा 90। समझ में आ रहा है, क्यों 180, यहाँ तो 90 डिग्री का है बच्चे, यहाँ पहले से हमने बता दिया कि यहाँ पे कोण जो है या पी जो कोण है वो समकोण है, यानी कि 90 डिग्री का है, इस पूरे का मान कितना है 90 डिग्री। हमने इसको दो बराबर भागों में बांट दिया, बराबर नहीं बोल सकते,
दो भागों में बांट दिया है, तो एक भाग ये हो गया, एक भाग ये हो गया। समझ में आ गया? तो यहां से हमको समझ में आ गया कि इन दोनों कोणों को जोड़ने पर कितना मिलेगा, 90। तो मैंने लिख दिया 90। समझ में आ गया? तो मैं क्या करूंगा, इस आर पी एम को इधर भेज दूंगा। ऐसा क्यों करूं पता है? ताकि मुझे क्यू पी एम का मान मिल जाए। क्यू पी एम का मान का क्या करोगे सर? तो यहां रख देंगे। समझ में आ रहा है? चलो मैं आपको करके दिखाता हूं। मैं क्या करूंगा, क्यू पी एम को रहने देता हूं और इसको इधर ट्रांसफर कर दूंगा, तो 90 माइनस में हो जाएगा कोण आर पी एम। आर पी एम ऐसे हो जाएगा। क्यू पी एम का मान को मैं कहाँ रखूंगा, इसमें रख देता हूं। ठीक है, तो मुझे क्या मिल जाएगा, कोण क्यू प्लस इस कोण क्यू पी एम के जगह में इतना लिखा जा सकता है कि नहीं, तो लिख देंगे 90 माइनस में हो जाएगा कोण पी आर है, आर पी एम बराबर में कितना है 90 है, तो 90 हो गया। समझ में आ गया? अब इन दोनों को इधर भेज रहा हूं मैं, तो कोण क्यू बराबर ये दोनों इधर आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 90 और 90 तो माइनस हो जाएगा, ये 90 ये वाला है, ये 90 इधर आएगा तो माइनस 90 हो जाएगा, ये माइनस में इधर आएगा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस आर पी एम हो जाएगा। ये दोनों आपस में घट गए, तो हमको क्या मिला, कोण क्यू बराबर में मिला है हमको कोण आर पी एम। आर पी एम ऐसे, यानी कि ये वाला कोण कोण क्यू और कोण आर पी एम यानी कि ये वाला कोण आपस में बराबर है। समझ में आया? इस त्रिभुज का ये वाला कोण और इस त्रिभुज का ये वाला कोण आर पी एम ये दोनों बराबर है, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर है दोनों त्रिभुज में। ये हमने प्रूफ कर दिया, एक तो यहां से और एक यहां से। तो ऐसा लिख सकते हैं क्या है अब कि त्रिभुज पी एम आर समरूप है किसके, त्रिभुज पी क्यू एम के। ऐसे लिख सकते कि नहीं? कैसे हमको पता चला, कौन से पता चला, एंगल एंगल समरूपता से। समरूपता से समझ में आ गया? एंगल एंगल हाँ, कोण कोण समरूपता से हम पता कर लिए कि ये दोनों क्या है, समरूप हैं। समझ में आ गया? अब ये दोनों समरूप हैं, तो इन दोनों की अनुपातिक भुजाएं, या मैं बोलूं इन दोनों की भुजाएं संगत रूप से क्या होंगी, बराबर होंगी। अनुपातिक रूप से क्या होंगी, बराबर होंगी। तो यहां हमको अब चेक करना रहेगा कि कौन भुजा किसके संगत है, क्योंकि आप जिसको लंब मान रहे हो वो इसके लिए लंब है, लेकिन ये इसके लिए आधार है, याद रखेंगे। ठीक है, तो हम उन्हीं भुजा को लेंगे जिस भुजा का यहाँ काम आया हुआ है। समझ में आ गया? तो सबसे पहले हम पी एम भुजा लेंगे, तो छोटे त्रिभुज के लिए देखना, तो हम यहां से लेने वाले हैं, देखना यहां से देखना, पी एम भुजा लेंगे पहले, पी एम इस छोटे के लिए, इस छोटे त्रिभुज के लिए पी एम। इस छोटे त्रिभुज के लिए जो पीएम है वो क्या है, लंब है। क्या है, लंब है इस छोटे के लिए। तो इसके लिए कौन होगा लंब, कौन होगा लंब, नहीं नहीं नहीं, क्यू एम होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, एम क्यू होगा, या क्यू एम बोल सकते हैं, क्यू एम होगा। ठीक है, बराबर। अब हमको क्या लेना है, अब हमको लेंगे एम आर। अब हम लेंगे इसके लिए आधार। ठीक है, तो इसके लिए जो आधार है वो ये है एम आर, तो हम क्या लेंगे, एम आर। एम आर लेंगे आधार। तो इसके लिए आधार कौन है, ये है पीएम। ये क्या है, पीएम है, तो ये हो जाएगा पीएम। फिर से सुनिए आराम से टेक कीजिए। पहले मैंने क्या किया, इस छोटे वाले त्रिभुज के लिए लंब लिया, तो ये हो गया लंब। इस बड़े वाले त्रिभुज में लंब कौन है पता है, एम क्यू या क्यू एम है। ठीक है, तेजस्वी एम क्यू है, तो इन दोनों को बटे में कर दिया। फिर मैंने इसके लिए आधार लिया, तो आधार क्या है, एम आर। एम आर है, क्या है आधार, तो उसके लिए जो आधार है वो ये है पीएम या पीएमपी, पीएम है कि नहीं। अब यहां से हम क्या कर देंगे, पीरियड गुणा कर देंगे, इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो पी एम का स्क्वायर, इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा क्यू एम इंटू एम आर हो जाएगा। और यही हमको प्रूफ करना था।
ठीक है, तो यहां से हो गया हमारा फ्रूट। ठीक है, चलिए नोट करिए फिर, चलिए स्टार्ट करें अब। देखिए अब पढ़ने वाले हम लोग प्रश्न क्रमांक चौथा, जिसमें लिखा गया है कि एक समबाहु त्रिभुज ए बी सी की भुजा 2a है, उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो शीर्ष लंब की लंबाई हमको ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा कितना है, 4 है। सॉल्यूशन हम देखने वाले हैं इसके लिए। ठीक है, तो सबसे पहले एक समबाहु त्रिभुज बनाएंगे। समबाहु त्रिभुज का मतलब है जिसकी तीनों भुजाएं समान होती है। तो हम ऐसे कोशिश करेंगे कि एक ऐसा त्रिभुज बना दे जिसकी तीनों भुजाएं आपस में क्या हो, बराबर हो, समान। तो इसका मान भी कितना होगा, 2a होगा, इसका मान भी होगा 2a, और इसका मान भी क्या हो जाएगा, 2a होगा। इस तरह से तीनों भुजाओं का जो मान है वो 2a होगा, जिसका मान हमको दे दिया गया बुक में। ठीक है, और ये सपोज कर ये हमारे लिए शीर्ष लंब है, ये देखो, इसी का मान ज्ञात करना रहेगा। अब मैं एक बात बताता हूं, जब भी किसी भी त्रिभुज के शीर्ष लंब से, जब वो स्पेशली समबाहु हो, तब हम शीर्ष लंब से इसको बोलेंगे शीर्ष। तो जब शीर्ष से हम लंब डालते हैं तो ये आधार को दो बराबर भागों में बांटती है। कहने का मतलब अगर ए से मैं BC आधार पर लंब डालता हूं तो यह BC को दो बराबर भागों में बांटती है। यानी कि जो 2a है इसको यह यहां से यहां तक, सपोज करिए यहां से यहां तक और यहां से यहां तक ए और ए में बांट देती है। समझ में आया, ए और ए में बांट देती है, तभी दोनों मिला के क्या होंगे, 2a। तो हमको प्रूफ करना रहेगा, जो ए इसको नाम दे देते हैं m, तो जो AM लंब है उसका मान कितना होगा ये निकालना है हमको, शीर्ष लंब की लंबाई। तो यही है शीर्ष लंब, AM का मान ज्ञात करना है। तो AM का ज्ञात करने के लिए हम क्या काम कर सकते हैं बताइए, AM हमें चाहिए तो कैसे क्या कर सकते हैं। तो देखो सबसे पहली तो बात, जैसे ही हम शीर्ष लंब डालते हैं तो हमको दो समकोण त्रिभुज मिलता है, एक तो ये वाला और एक तो ये वाला। तो इन दोनों में से किसी एक को आप ले सकते हो। किसको हम ले, ये वाला कि ये वाला, तो हम ले लेते हैं ABM वाला। तो समकोण त्रिभुज लिखेंगे, समकोण त्रिभुज ABM से लिखेंगे, और यहां लगाएंगे हम लोग क्या, पाइथागोरस, क्योंकि पाइथागोरस में ही हम क्या कर सकते हैं, AM का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय, हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से हम लिखेंगे, और इसका मान तो कोई भी बता देगा, तुम बताते जैसे। पाइथागोरस प्रमेय क्या है, हाँ, कर्ण का वर्ग, लंब का वर्ग, आधार का वर्ग, बीच में प्लस रहेगा, कर्ण में बराबर। पूरा बोला करो तो आधा अधूरा मत बोलो। ठीक है, तो यहाँ रहेगा कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ये रहेगा पाइथागोरस प्रमेय के लिए, जिसको हमने प्रूव भी किया है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। कर्ण यहाँ पे कौन है, AB है, तो लिखेंगे 2a, या फिर हम सीधा सीधे एक बार मान रख लेते, चलो AB का वर्ग, लंब क्या है, AM है, तो लिखेंगे AM, ये लिखेंगे AM का वर्ग प्लस आधार क्या है, BM होगा, BC नहीं होगा, BM होगा, तो यहां लिखेंगे BM का स्क्वायर। अब AB का मान कितना है, 2, लिखेंगे 2a का वर्ग, AM का मान कितना है, ज्ञात करना है उसी को, तो लिखेंगे AM का वर्ग प्लस BM का मान कितना है, A, तो लिखेंगे A का वर्ग, नहीं होगा, होगा। तो इसको अगर सॉल्व करें तो इसको क्या लिख सकते हैं, 4a का वर्ग, नहीं होगा, 2a मल्टीप्लाइड बाई 2a, दो दूनी एक के साथ एक स्क्वायर होगा, और क्या। ठीक है, तो ये ऐसे हो जाएगा हमारे पास 4a का स्क्वायर। तो ये हो देखना ध्यान से, ये हो जाएगा AM का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर। अब हमको AM का मान चाहिए, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको ट्रांसफर कर देंगे, भेज देंगे उधर। ठीक है,
तो ये हो जाएगा A 4A का स्क्वायर माइनस A का स्क्वायर बराबर AM का स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, 4A का स्क्वायर में से 1A का स्क्वायर घटाएंगे, कितना बचेगा 3A का स्क्वायर बराबर AM का स्क्वायर। ऐसे समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, इसको हम इधर, जो वर्ग नहीं चाहिए हमको, AM चाहिए ना, इसके लिए वर्ग को हटाएंगे तो हो जाएगा अंडर रूट के अंदर में 3 और A के स्क्वायर को हटा के लिखेंगे A। तो इसके लिए सिर्फ अंडर रूट में 3 है, A पर कोई भी क्या नहीं है, अंडर रूट नहीं है, तो बराबर AM। या फिर हम ऐसे लिखेंगे AM इज इक्वल टू अंडर रूट 3A। ठीक है, ये रहेगा आपके लिए आंसर। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे देखिए प्रश्न क्रमांक 5वां जहां लिखा गया है, त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें कोण C 90 डिग्री पर है। सिद्ध कीजिए कि AB का स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC का स्क्वायर होगा। ये हमको प्रूफ करना रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 5वां है। हम सॉल्यूशन करने वाले हैं इसी का, तो इसके लिए जो जो जानकारियां दिया गया उसको हम लिख लेते हैं। जैसे जानकारी दी गई है हमको कि जो कोण C है, यानी कि जो कोण C है वो कितना है, 90 डिग्री है, ये हमको दे दिया गया है। साथ ही साथ जो त्रिभुज बनेगा वो समकोण बनेगा लेकिन समद्विबाहु बनेगा, यानी समकोण बनाना है लेकिन उसका दो भुजा ऐसे रखने जो बराबर हो। ठीक है कमल, तो बराबर कैसे होगा, ये ऐसे नहीं, ये ऐसे। ठीक है, तो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा क्या है, आपस में बराबर है, यानी कि ये भुजा और ये भुजा आपस में क्या है, बराबर है, समद्विबाहु, इसी का मतलब होता है। और यहाँ C है, ये A लिख लो, ये B लिख लो और ये C हो जाएगा। तो C कितना डिग्री पर है, 90 डिग्री पर। ये हो जाएगा हमारा त्रिभुज। समझ में आ गया। अब हम लोग स्टार्ट करें बनाना। अब यहाँ पे जो दिया गया है वो एक समकोण त्रिभुज है, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी, नहीं गलत लिख दिया, ACB लिखना चाहिए, ACB से। अब यहाँ लगाएंगे फिर से पाइथागोरस प्रमेय, जी हाँ, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही तो है। इसके बाद हम लोग कर्ण का स्क्वायर देखने वाले हैं। कर्ण का स्क्वायर मतलब AB का स्क्वायर बेसिकली, तो लिखेंगे AB का स्क्वायर बराबर लंब कितना है, AC है, तो यहाँ लिखेंगे AC का स्क्वायर प्लस करके लिखेंगे आधार CB या BC का स्क्वायर, ऐसे लिख लेंगे। क्योंकि यहां मैंने पहले बताया कि AC बराबर है CB क्योंकि समद्विबाहु है, तो हम मेंशन करेंगे, ठीक है, यह मेंशन करेंगे कि AC बराबर है किसके, BC के। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, ये लिखूंगा AB का स्क्वायर बराबर, यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, AC का स्क्वायर लिखूंगा और BC को AC ही लिख दूंगा, AC का स्क्वायर, क्योंकि BC बराबर है AC के, तो BC को हटा के हमने क्या लिख दिया, AC लिख दिया यहाँ। तो AC का स्क्वायर बराबर कितना होगा, 2AC का स्क्वायर, और ये हो जाएगा AB का स्क्वायर। शायद यही प्रूफ करना था हमको। ठीक है, तो ये हमने प्रूफ कर दिया है तेजस्वी, ये लो, चलिए नोट कर लीजिए फिर इसको।